अगर एक दलित की बेटी, तो आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया। शायद ये आखिरी कॉल होगा हमारी तरफ से। समाज के हाथों में है क्या करना, और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक शख्सियत आपके बीच में हम बार बार कहते हैं, जिसका नाम सुन के तो आप कहोगे कि हाँ मुसलमान। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे को अगर अम्बेडकर के साथ किसी ने और पास से जोड़ा, अगर मुझे संविधान के साथ किसी ने और तरीके से जोड़ा और बाबा साहेब के रास्तों पे चलना किसी ने सिखाया और समझाया कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, अगर आप लोग भी वही काम करोगे, अपनों से ही जलोगे, अपने ही समाज के लोगों से लड़ोगे, तो फिर दूसरों को तो ये मौका चाहिए ना। हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी बड़ी करनी है। और मैं आज आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे एडवोकेट, ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं जो सच्चे तरीके से, ना डरने वाले, ना हटने वाले, और ना कोई करेंसी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कि जो इनको खरीद सकती है एडवोकेट। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, इस वक्त हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो डीयू की पूर्व प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु सिंह, वो अपनी नौकरी के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और उनका नारा है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। दरअसल जो शिक्षा संस्थान या देश के तमाम संस्थान हैं, वहाँ पर दलितों के साथ, बहुजनों के साथ इसी प्रकार की हकमारी होती रहती है। आज ये डॉक्टर रितु सिंह का लगभग 154वां दिन है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई 100 मतलब कम से कम 5 महीने से ज़्यादा धरने को गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, सुनने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले की आनाकानी दे रहे हैं। तो आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं कि आखिर उनकी आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या कहना चाहते हैं। सभी लोगों का मैं बार बार जैसे एक बात कहती हूँ कि हमारी संख्या पे मत जाना। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। हम एक 1.25 लाख के बराबर है, और हमने पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े प्रोग्राम करके आपको दिखा दिए। ये बात आपके बीच में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अगर एक दलित की बेटी, तो आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया कि अगर हम मूल 85-85 कहते हैं, तो मैं भारत की बेटी भी हूँ, ये आपने करके दिखाया। लेकिन आपको ये नोट देना ज़रूरी, ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि साथियों, 6 तारीख की एक शायद इम्पॉर्टेंट कॉल है जो अभी पंजाब ने ऐलान किया है, और पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जो निहंग जत्थेबंदियाँ, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के पूरे भारत को कहा कि हम सबके लिए खड़े होते हैं। अब अगर एक ऐसी बच्ची जो पीछे से पंजाब से है, लेकिन अगर वो भारत की बच्ची है, तो सब साथी बढ़ चढ़कर 6 तारीख को आए। मेरे हिसाब से, और मेरे साथी आशुतोष जो पहले दिन से यहाँ पे हैं, और सबको, मैं और आशुतोष सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज का एक एक तबका। एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, साथी आशुतोष, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। शायद ये आखिरी कॉल होगा हमारी तरफ से। समाज के हाथों में है क्या करना, और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक शख्सियत आपके बीच में हम बार बार कहते हैं, जिसका नाम सुन के तो आप कहोगे कि हाँ मुसलमान समाज से है, एडवोकेट महमूद प्राचा। ये बात बताना आप सबको इसलिए ज़रूरी है कि ये कहते ना कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, तो आप शरीर पे सीधे खड़े हो सकते हो। तो साथियों, मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी ये इंसान है, ये शख्सियत। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे को अगर अम्बेडकर के साथ किसी ने और पास से जोड़ा, अगर मुझे संविधान के साथ किसी ने और तरीके से जोड़ा, और बाबा साहेब के रास्तों पे चलना किसी ने सिखाया और समझाया कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, और ये चीज़ सिखाई कि जब हम अपनों से नाराज़ होते थे, तो प्राचा साहब ने ये चीज़ कही कि क्या दूसरे कम गाली देते हैं आपके अपने समाज के लोगों को। अगर आप लोग भी वही काम करोगे, अपनों से ही जलोगे, अपने ही समाज के लोगों से लड़ोगे, तो फिर दूसरों को तो ये मौका चाहिए ना। हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी बड़ी करनी है। और मैं आज आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे एडवोकेट, ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं जो सच्चे तरीके से, ना डरने वाले, ना हटने वाले, और ना कोई करेंसी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कि जो इनको खरीद सकती है। एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, जो आज दिन तक भारत में कोई ऐसी, क्या देश में, कोई विदेश में ऐसी करेंसी बनी नहीं है। ये बात बताना आपको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग धर्म के
हिस्से इस हिसाब से हम लोग जाति के हिसाब से लोगों का मापदंड करते हैं और लोगों को बताते हैं अरे ये तो मुस्लिम समाज से है, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, अरे ये तो ओबीसी है। ये अगर गंदगी करना हम छोड़ दें और ये सोचें कि हम सबसे पहले बहुजन हैं, हम सबसे पहले बाबा साहेब के असली अनुयायी अम्बेडकरवादी हैं, ये चीज़ जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कल प्राचा साहब पंजाब ने जब कॉल किया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही, निहंग सिंह को ने, कि डॉक्टर रितु हम ये चाहते हैं कि प्राचा साहब कहीं पे भी हों। प्राचा साहब 2 दिन से दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे। अगर आप दिल्ली पंजाब में आए तो एडवोकेट महमूद प्राचा जी को लेकर आए। और मैंने रिक्वेस्ट करी और फ्लाइट पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं होती, जब समाज का काम आता है वो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पीछे छोड़ के आगे जाते हैं। ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हारेंगे तो हम सब हारेंगे, पूरा दलित समाज हारेगा। और ये चीज़ आपके सामने पूरे भारत देश से मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं और लोग ये कहते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू, आप बेटी नहीं आप बेटे भी हैं। लेकिन मेरा घर पे मुझे यही सिखाया गया कि हम बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं देखते, तुम बेटी भी हो, इसीलिए मेरे नाम के पीछे सिंह लगाया गया। मेरा पंजाब के सिख परिवार में जन्म हुआ और यूजुअली लोगों के नाम कौर की तरह रखे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंह है, कि जो लोग ये कहते हैं कि आपके लड़की है लड़का नहीं है, आप वो काम करके जाओ कि आपको डरना नहीं है। जो बाबा साहेब ने किया आपको एक एक काम वो करना है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आप ये याद रखना, कोई भी काम करने से पहले क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता किया था? क्या बाबा साहेब झुके थे? क्या बाबा साहेब थके थे? क्या बाबा साहेब हारे थे? क्या बाबा साहेब बिके थे? तो अगर नहीं तो फिर आपको अम्बेडकर बनना है। और आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मैं भी अम्बेडकर हूँ, मैं अम्बेडकर हूँ कोई भी काम करने से पहले। और इसी के साथ जो 6 तारीख का हमारा आगे की फाइनल कॉल है उसके लिए हम आज आप सबको बुलाया है, आप सब इसलिए आए हैं। और मैं चाहती हूँ एडवोकेट प्राचा साहब और कालसन साहब जी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे एडवोकेट बेनीवाल साहब जो पहले दिन से आपने देखा है हमारे साथ एक पिल्लर की तरह दिन रात खड़े रहे, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे हमारे इस प्रांगण को नीले रंग में बदलना, खूबसूरत करना, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का खाने पीने का ध्यान रखना, समाज ने किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपके हाथों में है, मेरी तरफ से 6 तारीख फाइनल है, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, फैसला आपके हाथ में, पूरा समाज के ऊपर छोड़ती हूँ। एडवोकेट हमारे बीच में अरविंद गौतम जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजबूती के लिए। तो साथियों ये थी डॉक्टर रितु सिंह और इन्होंने तमाम मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से की हैं। वो चाहती हैं कि जो बहुजनों के साथ दलितों के साथ नौकरी को लेकर हकमारी हो रही है उसके खिलाफ जो शासन प्रशासन को जागना चाहिए और जो विद्यालयों में जितनी भी वैकेंसी हैं, बैकलॉग की जगह हैं, उनको जल्द से जल्द भरना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि आखिर किस तरह से NFS के माध्यम से, नॉट फंड सुटेबल के माध्यम से नौकरी से वंचित दलित समाज और बहुजन समाज के लोगों को किया जा रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।